हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज एक्टिव पैसिव वॉइस। तो बच्चों, इससे पहले हमने जो है टेंसेस किए थे, आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे। अगर एक्टिव टेंसेस में कोई क्वेश्चन आपको पुट करना है या कोई डाउट है आपके, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। और अभी जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे तो हमारा रिवीजन होता है टेंसेस का भी। तो सारे बच्चे फोकस करें, क्योंकि 2 नंबर का जो है क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आपकी अभी समझ में आएगा, अगर आपकी समझ में आता है तो इट इज वेरी इजी टू सॉल्व इन द एग्जाम। क्लियर? तो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। अब एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होते हैं बच्चों? कि होते हैं हमारे एक्टिव वॉइस। अगर हम जो है कोई भी टेंसेस में, हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो किस में होते हैं? एक्टिव वॉइस में। अगर हम एक सिंपल सा बोलते हैं कि राम ने एक पत्र लिखा, अगर मैं बोलूंगी एक पत्र राम के द्वारा लिखा गया है, तो वो क्या हो जाएगा? बाय करके लिखेंगे उसमें, तो वो क्या हो जाएगा आपका? पैसिव वॉइस। कि एक पत्र किसने लिखा, तो हमें बाय यूज करना है। और टेंसेस को कैसे हमें चेंज करना है वो हम अभी यहाँ पे एक एक करके पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो सिंपल सा है, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में करते हैं तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं। ये आप लोग याद रखें। कोई भी टेंसेस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, हम क्या यूज करते हैं बच्चों? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक्टिव वॉइस में जितने भी हमारे टेंसेस होते हैं सारे एक्टिव वॉइस में होते हैं। तो सिंपल सा है, यहाँ पे हमारी वर्ब की फॉर्म्स चेंज होती है, बट जब हम पैसिव वॉइस करते हैं तो ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट है कि वॉइस क्या? वॉइस इज द फॉर्म a verb takes to indicate whether the subject of the verb। अब यहाँ पे क्या देखा हमने कि एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में कि किस तरह से सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब परफॉर्म्स और रिसीव द एक्शन। क्लियर? या ऑब्जेक्ट को किस तरह से हम यूज करते हैं, या किस तरह से सब्जेक्ट को हम यूज करते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। बट इन पैसिव वॉइस में क्या होता है बच्चों? उल्टा हो जाता है, ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो 2 टाइप्स के हमारे वॉइस होते हैं। एक होते हैं हमारे एक्टिव वॉइस, जिसमें हमें किसमें फोकस देना है? सब्जेक्ट में आपको फोकस देना है। क्लियर? तो जितने हमारे 12 टेंसेस है, जैसे अभी मैंने एज आई टोल्ड यू कि 12 टेंसेस जितने भी हमारे होते हैं सब किसमें होते हैं बच्चों? एक्टिव वॉइस में। क्लियर? नेक्स्ट हमारा होता है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस क्या होते हैं? फोकस टू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों? फोकस टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हम फोकस देते हैं। बट इन पैसिव वॉइस हम किसमें फोकस देते हैं? ऑब्जेक्ट में फोकस देते हैं। तो एक्टिव वॉइस हमारे पूरे जितने हमारे वी हैव 12 टेंसेस, अभी हमने जो है इन द प्रीवियस लेक्चर जो है हमने डिस्कस करा था कि 12 टेंसेस होते हैं और सारे किसमें होते हैं? एक्टिव वॉइस में। बट जो हमारे पैसिव वॉइस होते हैं वो खाली किसमें होते हैं? 8 टेंसेस में। क्लियर? यहाँ पे हम किसमें फोकस देते हैं बच्चों? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इसमें हमें किसमें फोकस देते हैं? ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो है एक्टिव में हम सिंपल सा सेंटेंस लिखते हैं, राम राइट्स अ लेटर। क्या लिखते हैं हम? राम राइट्स अ लेटर। तो सिंपल हमने लिखा, राम क्या आपका सब्जेक्ट है, राइट्स क्या आपका वर्ब है, और लेटर क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो एक सिंपल सा सेंटेंस हमने लिखा, राम राइट्स अ लेटर। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है। और किस तरह से हम पैसिव में क्या करते हैं बच्चों? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और किस तरह से हम टेंसेस को चेंज करते हैं, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब चेंज करते हैं। लेट्स सी थ्रू द एग्जांपल। व्हाट आर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस? Active and passive voice refers to whether the subject or the object, in the sentence performs the action of the verb। सिंपल से आपको देखना है कि सब्जेक्ट हमें क्या बताता है? परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स किस तरह से करते हैं वो हमें यहाँ पे पता चलेगा। थ्रू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस refers to whether the subject performs the action of the verb या object performs the action of the verb in the sentence। क्लियर? अब एक्टिव वॉइस में क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। बट इन पैसिव वॉइस
ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्क। तो सिंपल सा आप इसको समझ लीजिए कि ये क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और ये होता है ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। इसको आप केस क्रॉस कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे लास्ट में आ जाता है। तो इस तरह से आप समझ लें कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे इट बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। तो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो सिंपल सा अभी बच्चों डेफिनेशन है, तो आप इसको जो है फोकस करें और समझने की कोशिश करें कि एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा है कि बच्चों 2 नंबर का आता है तो यू विल गेट फुल मार्क्स इन योर एग्जाम। सिर्फ आपको क्या करना है, रूल्स को समझना है कि किस तरह से हम यहाँ पे, और जैसे मैंने अभी बताया आपको, जैसे आई टोल्ड यू कि 12 टेंसेस में जितने भी होते हैं हमारे एक्टिव वॉइस होते हैं, बट जैसे हम इनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ओनली 8 टेंसेस होते हैं जिनमें हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस। क्लियर? तो सिंपल सा है, अभी हम एक्टिव वॉइस पे आपको फोकस कराएंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, क्योंकि अभी हमने टेंसेस भी करे थे। तो एक्टिव वॉइस इज यूज्ड टू शो दैट द subject of the sentence is performing or causing the action. Clear? So subject, it indicates that the subject of the verb is active. जैसे राम राइट्स अ लेटर, तो क्या है यहाँ पे, राम क्या है आपका सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है आपका वर्ब है, लेटर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो सिंपल सा है, राम राइट्स अ लेटर अकॉर्डिंग टू द टेंसेस, और ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस है, क्योंकि पहले हमने इसीलिए टेंसेस करे थे सो दैट कि आपके टेंसेस जो है क्लियर रहे। तो ये कौन सा है बच्चों, प्रेजेंट एंड डेफिनेट है। अगर मैं इसी को जो है पास्ट एंड डेफिनेट में लिखूंगी बच्चों, राम रोट ए लेटर, राम wrote a letter। ये क्या है बच्चों, राम सब्जेक्ट, बट हमारे यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, क्योंकि यहाँ पे हमारा टेंस चेंज हो गया है, पास्ट एंड डेफिनेट है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, V2। बट यहाँ पे प्रेजेंट एंड डेफिनेट थे तो हमने V1 के साथ क्या लगाया, S और ES लगाते हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज राइट। तो राम राइट्स अ लेटर, राम रोट अ लेटर, तो प्रेजेंट हमने देखा कि किस तरह से हमने फॉर्म्स ऑफ द वर्ब चेंज करिए, बट इन पैसिव वॉइस में हम ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? पैसिव वॉइस, इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, उल्टा होता है, ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फ्लिप फ्लॉप, मीन्स चेंज हो जाते हैं दोनों, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। इसका एक जनरल रूल है, ऑब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब MV3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय हम ऐड करते हैं और देन सब्जेक्ट। तो सिंपल सा है बच्चों कि इसमें हम क्या यूज करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई भी आपका जो है टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, हमें क्या यूज करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना है, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, कोई भी उसके सब डिविजन हो, हमें क्या यूज करना है, MV3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको अपने माइंड में रखें कि कोई भी टेंस हो आप उसमें फोकस नहीं करेंगे, वर्ब की मेन जो है फॉर्म को चेंज करना है, आपके ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपके चेंज होते रहेंगे, बट मेन वर्ब आपके क्या होंगे, थर्ड फॉर्म। क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल। अब हमने क्या लिखा था बच्चों, राम राइट्स अ लेटर। क्लियर? राम राइट्स अ लेटर, ये क्या है बच्चों आपका एक्टिव वॉइस में, किसमें है आपका, एक्टिव वॉइस में। तो राम क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका वर्ब है मेन वर्ब की, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब हमने इसको पैसिव में चेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे बच्चों, अब हमने क्या बोला था अभी आपको कि एक्टिव में क्या होता है बच्चों कि सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और ये क्या होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो हम सबसे पहले लिखेंगे अ लेटर,
क्लियर। तो यहाँ पे क्या है आपका लेटर, क्या है आपका ऑब्जेक्ट। लेटर को हम पहले लिखेंगे, जैसे हमारे यहाँ फॉर्मूला भी देखते रहे आप, ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिखा है। देन पुट ऑक्सिलरी वर्ब इज, ये क्या है आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या है आपके ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो यहाँ पे क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। क्लियर। और वैसे देखें आप तो क्या है ये, यहाँ पे क्या था, ये ऑब्जेक्ट था, ये क्या है आपका वर्ब है, और ये इट बिकम सब्जेक्ट। क्लियर। तो जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है, इज रिटन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, एंड दिस इज योर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। तो इस तरह से आपको चेंज करना है। अगर एक्टिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इज आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इज, एम, आर, तीन लगाने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। क्लियर। अगर प्लूरल होगा, लेटर्स होगा, तो क्या लिखेंगे हम, लेटर्स आर रिटन बाय राम। क्लियर। तो इस तरह से आपको चेंज करना है। तो ये फॉर्मूला जो है आपको याद करना है, ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा नाम क्या है इनका, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं हम इन्हें। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपको यूज करना है, बाय ऐड करना है, और सब्जेक्ट। क्लियर। तो आपको किस तरह से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, कैसे, एक्टिव टू पैसिव वॉइस में। क्लियर। अब कुछ प्रोनाउंस को आप चेंज करते हैं व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। क्लियर। तो एक्टिव में अगर आप आई यूज कर रहे हैं तो इट बिकम मी इन पैसिव वॉइस। वी का क्या हो जाता है बच्चों, अस। क्लियर। आई का क्या हो जाता है, मी। आई राइट अ लेटर, लेटर इज रिटन बाय, क्या लिखेंगे हम, मी। क्या हो जाएगा बच्चों, आई का मी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रोनाउंस को किस तरह से चेंज करना है, आई का मी हो जाएगा, वी का अस, यू का इट रिमेन यू, ही का क्या हो जाएगा बच्चों, हिम, शी, हर, इट, इट रिमेन सेम, दे का हो जाएगा देम। क्लियर। तो इस तरह से आपको चेंज करना है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल बताया आपको कि आई राइट अ लेटर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, लेटर इज रिटन बाय राम। आई, अभी हम सारे रूल करेंगे, आई राइट अ लेटर। क्या हो जाएगा बच्चों, अ लेटर इज हेल्पिंग वर्ब लेंगे, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन बाय मी। तो यही आपको बताया कि आई को कैसे हमने मी में चेंज करना है जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी। अगर दे होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, देम। वी राइट अ लेटर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाय अस। क्लियर। यू का क्या हो जाएगा, यू, ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो इस तरह से आपको चेंज करना है। तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। तो बच्चों प्रोनाउन को किस तरह से चेंज करना है, तो इसको आप लर्न करेंगे कि आई का मी, वी का अस, यू रिमेन यू, भी का हिम, शी का ह, इट रहेगा, दे का देम। क्लियर। तो अब हम अकॉर्डिंग टू द टेंसेस करेंगे, जिससे आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए कि किस तरह से, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हमारा एक्टिव वॉइस है तो हम पैसिव वॉइस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। लेट्स डिस्कस। ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको पता है कि कौन कौन से रूल्स होते हैं, वो अभी मैं एक बारी और आपको रिवीजन कराती हूँ, क्योंकि टेंसेस जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे तो आपको सॉरी प्रॉब्लम होगी कि किस तरह से हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्लियर। तो एक्टिव वॉइस में क्या कौन से रूल हैं बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, कि हम जो है ही शी इट के साथ ही शी
इट के साथ क्या यूज करते हैं, V1 प्लस S और ES। क्लियर। I के साथ हम क्या यूज करते हैं, V1 U V और दे के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों, M, और यहाँ पे हम यूज करते हैं R। तो इस M R हम यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करते हैं, V1 प्लस S और ES। क्लियर। यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, बट जब हम पैसिव वॉइस में जाएंगे तो हम क्या यूज करेंगे, इज एम आर। क्लियर, इज एम आर। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, V1 यूज करते हैं, बट जैसे हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, आर। क्लियर। इसमें हम क्या यूज करेंगे, आई में एम, ही शी इट में क्या यूज करेंगे, इज। तो अभी हम वहां पे दूसरी साइड में लिखेंगे इसको। तो ये आपको क्लियर हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, ही शी इट के साथ V1 प्लस S और ES, आई के साथ हम V1 यूज करते हैं, यू वी दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, V1। क्लियर। बट इन पैसिव वॉइस में आपको क्या यूज करना है, ही शी इट, ही शी इट के साथ आपको क्या यूज करना है, इज प्लस V3। क्लियर। तो ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज करना है, इज और MV3। आई के साथ क्या यूज करना है आपको, M प्लस V3। UV दे के साथ आपको क्या यूज करना है, UV और दे के साथ क्या यूज करना है आपको, R प्लूरल प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको डिफरेंस भी पता चल रहा है कि एक्टिव में हम क्या यूज करते हैं, कौन से ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं या नहीं करते हैं, वो भी आपको क्लियर है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं। बट पैसिव वॉइस में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम दिस स्लाइड। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, ही शी इट के साथ सिंपल हम V1 को यूज करते हैं और ऐसे और ES लगाते हैं। बट पैसिव वॉइस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, कौन सा करते हैं, इज। क्लियर। आई के साथ हम यहाँ पे V1 यूज करते हैं, बट इन पैसिव वॉइस में हम क्या यूज करते हैं, M प्लस V3 या MV3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। UV दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, R ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है आपका, पैसिव सब्जेक्ट इज एम आर, MV3 बाय आपको ऐड करना और पैसिव सब्जेक्ट। क्लियर। अब एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। आई राइट अ लेटर, आई क्या है बच्चों आपका सब्जेक्ट, राइट क्या है आपका वर्ब। क्लियर। जैसे अभी मैंने बताया आई के साथ क्या लगाते हैं हम, V1। तो यहाँ पे भी क्या है आपका V1 है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है अ लेटर इज योर ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है और सब्जेक्ट को लास्ट में लिखना है। तो कैसे लिखना है बच्चों, अ लेटर। अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे आप, एक है सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे आप, इज। क्या लिखेंगे उसमें, इज। तो ए लेटर इज। अब क्या बोला है आपको, एक्टिव से पैसिव जाते समय, हम कन्वर्ट करते समय, चेंज करते समय हमें क्या करना है बच्चों, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे आपका पास्ट टेंस हो या इधर फ्यूचर टेंस हो। क्या करना है आपको, थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो सिंपल सा क्या हो गया बच्चों आपका, अ लेटर इज रिटन बाय मी। अ लेटर क्या है आपका, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। क्लियर। ये क्या है आपका सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि ये क्या है हमारे ऑक्सिलरी वर्ब। रिटन क्या है ये, MV3 बाय, और अब यहाँ पे आई है प्रोनाउन, तो हमें किस में चेंज करना है इसको, मी में।
तो क्या हो गया सिंपल सा, लेटर इज रिटन बाय मी। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि किस तरह से जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, जो सब्जेक्ट था वो इट बिकम ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। तो सिंपल सा रूल क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अगर आपको इस तरह से समझ में आ रहा है तो इट इज वेरी इजी फॉर यू। तो एग्जाम में भी अगर आप करना चाहें तो इट इज इजी फॉर यू टू लर्न। क्लियर? तो इस तरह से फॉर्मूले को आप याद करें, और अगर सिंपल सा है कि सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बनाना है, आपको इसको जो है चेंज करना है, उल्टा करना है, रिवर्स करना है। इसको लेटर पहले आ जाएगा, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। यहाँ पे रूल बताए हैं आपको, इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब है, या इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं क्योंकि ये हेल्प करते हैं मेन वर्ब को। क्लियर? सिंपल सा है। अगर सिंगुलर होंगे तो क्या यूज करना है आपको, इज एक्सेप्ट आई, आई को छोड़ के, आई के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों, एम। क्लियर? यू वी दे प्लूरल है, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब आर। बट अभी हम कंटिन्यूअस टेंस करेंगे तो भी आपको पता चलेगा यहाँ पे कि इज एम आर हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, बट उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, बीइंग, BEING। बस यही डिफरेंस है, अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब सेम है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम है आपका इन कंटिन्यूअस टेंस। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, हरी हेल्प्स मी। सिंपल सा एक्टिव वॉइस है। ट्रांसलेशन जब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस किया था तो हरी के साथ क्या आएगा, SODS लगाएंगे। क्लियर? दिस इज योर सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब है, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे उल्टा बच्चों, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, आई राइट था लेटर, तो आई क्या था आपका, सब्जेक्ट था, बट यहाँ पे मी क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, आई पहले आ जाएगा क्योंकि मी को किसमें चेंज करेंगे आप, आई में। जैसे यहाँ पे हमने आई को किसमें चेंज करा था आपने, मी में। क्लियर? तो अब मी को किसमें चेंज करेंगे हम, आई में, क्योंकि हमारा ये क्या बनेगा, इट बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, आई एम हेल्प, ये क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, MV3 बाय हरी, क्योंकि हरी क्या है आपका सब्जेक्ट, तो इट बिकम ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। क्लियर? क्लियर? तो यहाँ पे ओ का क्या हो गया, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई का क्या बनाया हमने, मी। तो आपको देखना है कि अगर सब्जेक्ट में प्रोनाउन को चेंज करना है या ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन को चेंज करना है, तो ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको चेंज करना है। नेक्स्ट इज योर, दे कॉल देयर फ्रेंड्स। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले आपको मार्क करना है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब आपको यहाँ पे नहीं देखना है और सीधे क्या बोलना है, देयर फ्रेंड्स, क्योंकि हमें पता है कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, इट बिकम सब्जेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयर फ्रेंड्स। अब क्यों क्या है बच्चों, यहाँ पे फ्रेंड्स है, प्लूरल है, मोर देन वन है, तो हम क्या यूज करेंगे, आर। देयर फ्रेंड्स आर। अब हमने क्या बोला है आपको कि कॉल का क्या करना है, थर्ड फॉर्म लगानी है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा है कि MV3 मेन वर्ब क्या आपका कॉल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयर फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे, आर। देयर फ्रेंड्स आर कॉल्ड, कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड बाय। अभी हमने जो है प्रीवियस न्यूज स्लाइड में हमने क्या देखा था, दे का क्या हो जाएगा बच्चों, देम। तो देयर फ्रेंड्स आर कॉल्ड बाय देम। क्लियर? देयर फ्रेंड्स आर कॉल्ड बाय देम, ऑक्सिलरी वर्ब। सिंगुलर और प्लूरल में आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे ये सिंगुलर है, कहाँ पे ये प्लूरल है, या एम के जो है आई के साथ हम एम यूज करते हैं, MV3, एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट इज, अब नेगेटिव सेंटेंस में किस तरह से आप जो है पैसिव वॉइस बनाएंगे, लेट्स सी। राहुल डज नॉट राइट अ लेटर। तो आप सिंपल सा आप यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, ये आपका मेन वर्ब है राइट, और लेटर, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, और ये क्या है आपका वर्ब। क्योंकि राहुल है इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, डस नाउ। अब हमें क्या देखना है कि हमें तो लेटर लिखना, तो अब यहाँ पे हम डस थोड़ी यूज करेंगे, लेटर के साथ क्या यूज करेंगे बच्चों, लेटर इज, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करने, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करने, इज, एम, आर। क्लियर? तो लेटर क्या है आपका, सिंगुलर।
अगर लेटर्स होता तो क्या यूज करते बच्चों आप, आर। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय, अब राहुल क्योंकि प्रॉपर नाउन है तो हमें एज इट इज यहाँ पे लिखना है राहुल। क्लियर, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय राहुल। तो अ लेटर क्या है आपका ऑब्जेक्ट, इज नॉट रिटन, यहाँ पे आपकी क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। क्लियर, तो आप क्लियरली यहाँ पे एग्जाम्पल से इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज करें, बट यहाँ पे इट बिकम क्या हो रहा है, सब्जेक्ट बन जा रहा है इन पैसिव वॉइस में। क्लियर, अगर यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करना है एक्टिव टू पैसिव वॉइस में, व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, हमने क्या बोला, व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे सिंपल सा क्या है आपका, यू क्या है आपका सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट, वाई एज इट इज रहेगा आपका। अब क्रिकेट क्या है आपका, सिंगुलर है तो हम क्या लिखेंगे, वाई क्रिकेट इज प्लेड, डू की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे इज, क्योंकि ये क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर, तो डू इंस्टेड ऑफ डू व्हाट यू हैव टू राइट इज, वाई इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि यू क्या है एज इट इज रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है आपको, तो यहाँ पे यू का यू रहेगा आपका, राइट। तो इज क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, क्रिकेट क्या है आपका सब्जेक्ट, तो यहाँ पे बन गया इट बिकम MV3, और ये क्या है आपका सब्जेक्ट। क्लियर, तो यहाँ पे देखो आप सब्जेक्ट से हम कहाँ गए हैं, ऑब्जेक्ट की तरफ, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जैसे हमने ऊपर लिखा है, यहाँ पे हम कहाँ जा रहे हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ, उल्टा जा रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो ये हमारे क्या था बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस था, क्योंकि टेंसेज भी यहाँ पे आपके रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे हम ही शी इट के साथ V1 प्लस एस और एस यूज करते हैं, आई के साथ हम V1 यूज करते हैं, यू वी दे के साथ हम V1 यूज करते हैं, बट इन पैसिव वॉइस ही शी इट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज यूज करते हैं, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई के साथ हम एम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और किस तरह से हम चेंज करते हैं, MV3 सबके साथ जो है सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा आपका, और आई यू वी दे के साथ हम V1 को यूज करते हैं, और यहाँ पे पैसिव वॉइस में आपको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है, आर। क्लियर, तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, इज, यहाँ पे एम, और यहाँ पे आर इन पैसिव वॉइस। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस था, अगर कहीं पे आपको कोई समझ में नहीं आता या डाउट है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। क्लियर, नेक्स्ट इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, कोई भी काम आपका इनकम्प्लीट है, कंटिन्यू चल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का दूसरा नाम क्या है, क्या बोलते हैं हम इनको, इनकम्प्लीट टेंस, क्योंकि अभी हमारा काम चल रहा है। क्लियर, सेम है हमारे यहाँ पे इज एम आर, हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और उसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, बीइंग, राइट। एज इट इज हम जैसे पहले हमने यूज करा था MV3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, सेम हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है, चाहे प्रेजेंट टेंस हो चाहे पास्ट टेंस हो या उनके सब डिवीजन हो, आपको क्या यूज करना है, यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर, तो यहाँ पे इसका भी रिवीजन करते हैं हम, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं ही शी इट के साथ इज हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ING, आई के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों, एम प्लस V1 प्लस ING, यू वी दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर प्लस V1 प्लस ING। तो सिंपल सा चेंज करना है आपको, सेंटेंस एज इट इज रहेगा, बट आपको क्या ऐड करना है, बीइंग, BEING,
एंड इंस्टेड ऑफ V4 V1 प्लस ING आपको क्या यूज करना है, MV3। क्लियर। हेल्पिंग वर्ब जो है एज इट इज रहेंगे, ही शी इट के साथ, आई के साथ या यू बी दे के साथ सेम रहेंगे, बट बीइंग ऐड करके आपको थर्ड फॉर्म को यूज करना है। क्लियर। तो इट्स अ वेरी सिंपल रूल। और यहाँ पे हमने एक रूल बताया आपको, पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर आपके ऑक्सिलरी वर्ब हैं। हमने क्या ऐड करा, बीइंग मेन वर्ब, और इसके बीच में हमने क्या यूज करा, बीइंग। MV3 आपको यूज करना है, बाय देन पैसिव ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब चेंज क्या करना है आपको, लेट्स सी। यहाँ पे हमने कहा कि ही शी इट के साथ आपको क्या लिखना है, ही शी इट। अब डिफरेंस देखते रहे आप एक्टिव और पैसिव वॉइस में। क्लियर। क्या है चेंज, ही शी इट। क्लियर। चेंज क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिखा था बच्चों, इज प्लस, अब आपको क्या ऐड करना है, बीइंग, और क्या ऐड करना है, MV3। यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, V1 प्लस ING। क्लियर। बट यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम राइटिंग करते हैं तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे। क्लियर। MV3। सिमिलरली आई के साथ हमने M यूज करा, अब यहाँ क्या क्या यूज करेंगे बच्चों, M प्लस बीइंग प्लस MV3। सिमिलरली यू वी दे के साथ डिफरेंस भी देखते रहे बच्चों आप, आर बीइंग एंड MV3। तो दोनों में डिफरेंस देखें कि एक्टिव में क्या चेंज करें हम और पैसिव में क्या चेंज करें। तो यहाँ पे हमने एक्टिव के रूल्स लिखे हैं, यहाँ पे हमने पैसिव के रूल लिखे हैं, और दिस इज द फॉर्मूला है कि पैसिव सब्जेक्ट इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब है आपके, बीइंग आपको ऐड करना है, और MV3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय प्लस पैसिव सब्जेक्ट। क्लियर। लेट्स सी द एग्जांपल। अब एग्जांपल देखते हैं कि आई एम राइटिंग अ लेटर। तो सिंपल सा अभी हमने टेंसेस करे थे, आपको क्लियर होगा कि मैं पत्र लिख रहा हूँ, इनकम्प्लीट है, अभी भी मेरा काम जो है चल रहा है। क्लियर। आई क्या है यहाँ पे बच्चों, सब्जेक्ट। एम क्या है आपका, ऑक्सिलरी वर्ब। राइटिंग क्या है आपका, V1 प्लस ING, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो सिंपल से आपको इसको टर्न करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, अ लेटर। अब ये क्या है आपका, आई तो है नहीं, अब क्या बन गया, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, अ लेटर। तो लेटर क्या है आपका, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आप क्या यूज करेंगे, इज। इसके साथ आपको क्या ऐड करना है, आप बीइंग। क्लियर। तो इज बीइंग। अब आपको सोचना नहीं है क्योंकि हमें क्या यूज करनी है यहाँ, MV3। क्लियर। तो राइट का क्या हो जाएगा, राइट, रोट, रिटर्न। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको बीइंग लगाना है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इंडेफिनिट में भी हमें सेम जो है हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं, बट यहाँ पे आपको क्या है, एक डिफरेंस है, आपका बीइंग को यूज करना है। जैसे अभी मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ आपको। लेट्स, हमने क्या लिखा था यहाँ पे कि आई राइट अ लेटर, इसको चेंज करके हमने क्या लिखा था बच्चों, पैसिव में, अ लेटर इज रिटन बाय मी। अब आप देखेंगे कि सेंटेंस जो है पूरा सेम है, बट इट इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या डिफरेंस किया हमने, खाली हमने यहाँ पे क्या ऐड करा, बीइंग। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हमने, बीइंग रिटन। तो यही डिफरेंस है, अदरवाइज पूरा सेंटेंस क्या है आपका सेम है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने चेंज करा है, और ये हमारा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो डिफरेंस किसका है बच्चों, सेंटेंस में बीइंग का है। तो एग्जाम में आएगा तो आप लोग ध्यान में रखें कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका एक्टिव वॉइस है तो आपको इज रिटर्न लिखना है, और अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो आपको क्या लिखना है, इज बीइंग रिटर्न। क्लियर। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस बताने के लिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। तो इज रिटर्न और इज बीइंग रिटर्न, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो है पैसिव वॉइस में किस टेंस है, हमें बीइंग का डिफरेंस है, अदरवाइज द सेंटेंस
क्या रहेगा, रिमेन सेम। ऑक्सिलरी वर्ब एड बीइंग करना है आपको, MV3 एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में भी सेम करना है आपको, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, तो आई लेटर इज नॉट बीइंग रिटन, तो सिंपल सा है, सेम है, खाली आपको इंसर्ट क्या करना है, नॉट। अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी। क्योंकि आई है, आई का क्या हो जाएगा, मी। क्लियर। तो आपको कैसे करना है, नेगेटिव हमने देखा, अफर्मेटिव सेंटेंस देखा, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हाउ टू चेंज या हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। क्लियर। तो ये आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका V1 प्लस ING एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट से कहाँ जाना है, हमने सब्जेक्ट में जाना है, बट क्योंकि ये क्या है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिखेंगे, और लेटर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, बीइंग रिटन बाय मी, आई का क्या हो जाएगा, आई प्रोनाउन का मी हो जाएगा, बीइंग रिटन MV3। क्लियर। तो क्या होगा, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी, तो हम यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट यू हैव टू चेंज। क्लियर। नेक्स्ट है अजीत डज नॉट हेल्प मी, अब यहाँ पे मी है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आई, तो अजीत क्या है आपका सब्जेक्ट वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई एम नॉट, ये आई हो जाएगा, तो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब एम, तो आई एम नॉट हेल्प्ड बाय अजीत। तो अभी आपने क्या देखा कि यहाँ पे कॉमन क्या है, ऑल द सेंटेंसेस में कॉमन क्या है, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी यहाँ पे भी कॉमन है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो अभी हमने टेंसेस करे थे अभी पैसिव वॉइस, उसमें भी क्या है बच्चों, सेम MV3, और किस तरह से हमने प्रोनाउन को चेंज किया। तो इस तरह से हमने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हाउ टू चेंज, क्योंकि एग्जाम में क्या आता है कि एक्टिव वॉइस में आपको सेंटेंसेस दिए रहेंगे और आपको पैसिव में चेंज करना है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा, रूल्स नहीं पता होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट एक्टिव से पैसिव में कौन से रूल आपको फॉलो करने हैं या कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं, तो बच्चों इसको लर्न करें, इसको रिवाइज एट होम। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस